कहीं तो होगा कि 27वें एपिसोड में हम देखते हैं कि सुजल इस सोच में डूबा हुआ होता है कि महक ने ऋषि का नाम क्यों लिया, जबकि ऋषि तो घर पर ही था। फिर वो तय करता है कि वो कमरे में जाकर ऋषि से बात करेगा। फिर वो ऋषि के कमरे में आता है, तब वहाँ पर अमन को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे अपने भाई से अकेले में कुछ बात करनी है। तब अमन कहता है जी हाँ भैया, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऋषि से सुजल पूछता है कि सुजल ने जो कुछ भी सोचा वो सच है या नहीं। तब वो कहता है कि इसका क्या मतलब है भैया। तब सुजल उससे कहता है कि जबकि महक ने तुम्हारा नाम लिया लेकिन तुम तो घर पर मौजूद थे, तो कशिश ने तुम पर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं क्या उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है, ये तुम्हें मुझे बताना होगा। तब ऋषि कहता है कि भाई आप क्या कह रहे हो, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आप उस कशिश की बातों में आ गए। मैं नहीं जानता कि महक ऐसा क्यों कर रही है। अगर मेरी वजह से आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो मैं महक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि वो बच्चा मेरा ही है। सुजल को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सब के पीछे ऋषि है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कशिश के घर पे महक जो है सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन उसके पिता उसने बनाया हुआ नाश्ता नहीं खाते और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कशिश ये बात नोटिस करती है, तब वो कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते, तो महक वहाँ से रोती हुई उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ललित बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि अब क्या किया जाए। तब वो वसुंधरा उससे पूछती है कि क्या बात है। तब वो कहता है कि मुझे सरकारी दफ्तर से फ़ोन आया था और सुजल की वजह से अब बहुत बड़ा कंपनी में प्रॉब्लम हो गया है। तब वसु पूछती है कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। तब वो कहता है कि हमने जो सैंपल्स गवर्नमेंट को भेजे थे उसमें कैफ़ीन के परसेंटेज हमेशा के परसेंटेज से 2% ज़्यादा है, और इसलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तब वसु कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस प्रोजेक्ट पर तो आपने सबने कितनी मेहनत की है, ज़रूर कोई गलती हुई है, सरकारी अफसर से ही कोई गलती हुई होगी, आप थोड़ा वेट कीजिए, ऑफिशियल लेटर आ जाने दीजिए। तब ललित कहता है कि नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, हमें खबर मिली है कि हमारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट रिजेक्ट करने वाली है। तब वसु कहती है कि पीयूष बाहर गया है, वो आ जाएगा तो ये सारा हैंडल कर लेगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो। तब ललित वहाँ से गुस्से से चला जाता है और वसु इस बात से खुश हो जाती है कि अब सुजल में और इस परिवार में दरार पड़ने वाली है, और वो ये बात से खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरुण जो है अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि चैटिंग में कि मैं आज अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ। तभी उसकी बहन संजना जो है वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ओ भाई, ये क्या कर रहे हो, क्या तुम प्यार का इजहार अपनी इसी फ्रेंड से करने वाले हो। तो वरुण कहता है कि नहीं, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, असल में तो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तब संजना कहती है कि मैं जानती हूँ उस लड़की को, और फिर वो कहती है कि महक। फिर वरुण कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला दीदी। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कशिश उसके पिता से महक के ऊपर जो वो नाराज़ है वो दूर करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर सुजल आ जाता है और सुजल को देखकर कशिश चौंक जाती है। तब वहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा सुजल से नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि कहीं आप क्या वो यहाँ पर आए हैं। तब वहाँ पर सुजल बताता है कि मैं अपने छोटे भाई ऋषि का रिश्ता महक के लिए लेकर आया हूँ। तब इस बात से प्रोफेसर सिन्हा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्यों, अब मिस्टर चेतन गरेवाल को मेरी बेटी पर यकीन आ गया क्या कि वो झूठी नहीं है और उसने सच कहा था। तब कशिश उसके पिता को सुजल को ऐसी बातें बोलने से रोकती है, लेकिन उसके पिता नहीं रुकते और वो कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि वो दौलत जायदाद पाने के लिए किसी की भी हद तक जा सके। तब सुजल अपनी आंखें नीचे कर लेता है और वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि ऋषि से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। वो महक से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब उसके पिता शादी से इनकार कर देते हैं। फिर महक ये बात जो है ऋषि को कॉल करके बता देती है कि उसके सुजल भैया वहाँ पर आए और शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन पिताजी नहीं मान रहे। तब ऋषि कहता है कि मैंने ही सुजल भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है, और कशिश दीदी तो है ना वहाँ पर, तो कशिश दीदी तुम्हारे डैड को मना लेंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महक, तुम किसी बात की कोई टेंशन न लो। फिर वो फ़ोन रख देता है और फिर कहता है कि अब मेरा एक दूसरा प्लान है और वो भी जल्द ही कामयाब होगा। इसका मतलब ऋषि ने ये सब साजिश रची थी। फिर कशिश के घर पे उसके पिताजी सुजल को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, और फिर वो भी कॉलेज के लिए जाने को होते हैं। तब सुजल कहता है कि ये बात सच है कि ऋषि से गलती हुई है, लेकिन प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं, प्यार कोई रिश्ते नाते नहीं देखता, प्यार उम्र धर्म जात नहीं देखता, वो तो बस देखता है तो सिर्फ प्यार। और अगर दो प्यार करने वाले अपने प्यार को एक नाम देना चाहते हैं, अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए, ऋषि को आप माफ़ कर दीजिए और महक का और ऋषि का रिश्ता कबूल कर लीजिए। तब उसके पिता कहते हैं कि अगर ऋषि सच में महक से प्यार करता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है अब, और वो रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर वो कॉलेज को निकल जाते हैं। तब सुजल कशिश से कहता है कि आई होप कि तुम्हारी परेशानी अब कुछ कम हो गई होगी, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना। तब कशिश कहती है कि मैं नहीं जानती सुजल कि मैं इस रिश्ते से खुश हो के नहीं, लेकिन पापा महक की प्रेगनेंसी का सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए इस घर की मान मर्यादा बहुत मायने रखती है, वो इस सदमे को नहीं सह पाएंगे। इसी बहाने से महक की और इस परिवार की इज्जत बच रही है, इस बात की ही मुझे खुशी है और तो कुछ नहीं। फिर सुजल कहता है कि हाँ,
कशिश उसकी ओर देखकर कहती है कि शायद उन दोनों का प्यार दो तरफ़ा हो, उन दोनों को तो अपना प्यार मिल रहा है। फिर सुजल वहाँ से चला जाता है और कशिश रोने लगती है कि हमारा प्यार तो अधूरा रह गया। फिर हम देखते हैं कि कशिश महक के पास आती है और महक को ये बात बताती है कि सुजल आया था और उसने तुम्हारे और ऋषि के रिश्ते की बात की है, ऋषि इस शादी को करने को तैयार है। तब महक कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन डैड तो मना कर रहे हैं ना। तब कशिश कहती है कि नहीं, डैड भी इस रिश्ते के लिए अब मान गए हैं। और महक को इस बात से बहुत खुशी होती है। वो कहती है कि मैं बहुत डर गई थी दी जब डैड ने मना किया था, लेकिन ऋषि को बस आप पर भरोसा था। ऋषि ने कहा कि आप अपने डैड को मना लेंगे। थैंक यू दी, आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। और ऐसा कहकर वो उसके गले लगती है। तब कशिश दिल ही दिल में कहती है कि अगर इस घर की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं अपनी बहन का हाथ ऋषि जैसे लड़के को कभी नहीं देती। उधर वरुण जो है महक से मिलने को निकल पड़ता है। तब वो महक के पास आता है और महक को हाय कहता है। महक उसे देखकर बहुत खुश होती है और वरुण फिर महक के लिए गुलाब के फूल लाया हुआ होता है और वो उसे दे देता है। तब महक इस बात से खुश हो जाती है और फिर वरुण उससे पूछता है कि अब तुम कैसी हो। तब महक कहती है कि अगर कल तुमने मुझसे सवाल पूछा होता तो मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन आज मेरे दिल पर प्यार ने फिर से दस्तक दी है। तो वरुण को लगता है वो उसी के बारे में बात कर रही है। वरुण उसके लिए तोहफ़ा भी लाया हुआ होता है क्योंकि वो आज उसे प्रपोज़ करने वाला होता है। लेकिन महक कहती है कि अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। तो वरुण कहता है अच्छा कहो। तब महक सारी सच्चाई बता देती है कि वो ऋषि से प्यार करती है और ऋषि ने शादी के लिए हाँ कर दिया है और उसका प्यार कोई और नहीं बल्कि ऋषि है। तब ये सुनकर वरुण का चेहरा मायूस हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर महक उससे पूछती है क्या तुम खुश हो। तो वरुण कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और फिर बिना महक से अलविदा कहे वो वहाँ से चला जाता है। उधर घर पर ऋषि के पिताजी ऋषि पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि ये सब तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। उस दिन जब प्रोफेसर सिन्हा आए थे तब तुमने इस बात से इनकार कर दिया था। सुजल भी सोच में पड़ जाता है। फिर ऋषि कहता है कि उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मैं बहुत ही बौखला गया था, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। तब ऋषि के पिताजी उससे और गुस्सा करते हैं और फिर कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तब वो कहता है कि मैं महक से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं कि क्या प्रोफेसर सिन्हा इस बात से नाराज़ी हो जाएंगे। तब सुजल कहता है कि मैंने प्रोफेसर साहब से बात की है, वो इस रिश्ते से राज़ी है। तब चेतन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हमें भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा, इतनी भी क्या जल्दी है। तब वसु कहती है कि नहीं, अब तो कल का बहुत शुभ मुहूर्त है, हम कल ही इन दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन वीना इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर चेतन कहता है कि अच्छा ठीक है फिर, और ठीक है जल्दी तो जल्दी, हम जल्द से जल्द ये कर लेंगे। उसके बाद में जो होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।